लेकिन अब ईरान में सत्ता परिवर्तन की ही ट्रंप की चेतावनी को लेकर अगली खबर, क्योंकि ईरान में खमेनेई शासन का अंत तय। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही और इसी बात का एक्सपर्ट अभी जिक्र कर रहे थे। ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय आ गया है। ईरान का शासन दमन, हिंसा पर निर्भर, ईरान को तबाह करने में जुटे हैं खमेनेई। फिलहाल क्या अब फाइनल स्ट्राइक बाकी है? ईरान पर फाइनल स्ट्राइक अभी बाकी। ये डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते हैं। ईरानी शासन पर ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। खमेनेई का नेतृत्व पुराना, नए की तलाश का समय। ईरान का पूरा सिस्टम तबाह हो चुका है। ट्रंप ने यूएस आर्मी को तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। सेना को कभी भी हमले का आदेश मिल सकता है। ईरान पर ट्रंप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अगले कदम का इंतजार पेंटागन कर रहा है, यही इसमें दावा किया गया। लेकिन बहल सर, इस पूरे सिनेरियो में स्टेटमेंट्स की अगर जैसे अजय सर ने बात कही, तो पहले तो यही कहा गया था कि आप प्रदर्शनकारियों पर अगर एक्शन लेंगे तो हमें मौका मिल जाएगा आपको सीधा टारगेट करने का। क्या अब वो मौका वाकई डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुका है? क्योंकि चेंज ऑफ रिजीम को देखते हुए ही इस प्रदर्शन को जिस तरीके से वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं कि इसका कोई अंत हो। और यही बात अब खमेनेई भी कह रहे हैं कि इसको बढ़ावा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की तरफ से ही मिल रहा है। सुरभि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले मूल कारण क्या थे इस पूरे प्रोटेस्ट के, वायलेंट प्रोटेस्ट के? सबसे पहला कारण था कि महंगाई 50% से ऊपर है, 72% से ऊपर खाने की चीजें हैं, पीने को पानी नहीं है क्योंकि 6 साल से सूखा पड़ रहा है वहां पे। तो कहीं ना कहीं वो कंडीशंस, आर्थिक स्थिति तो अभी भी वहीं की वहीं है। इसका मतलब है कि मूल कारण जब तक नहीं जाएंगे तब तक प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। दूसरा मूल कारण क्या था? दूसरा मूल कारण था कि अमेरिका और इजराइल इसको बढ़ावा दे रहे थे। मोसाद का भी उसमें हाथ बताया गया है, CIA का भी हाथ बताया गया है। और कहीं ना कहीं यही चीज अयतुल्लाह खोमेनी ने भी बोली है कि ट्रंप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो कहीं ना कहीं उनको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कहां से मिल रहे थे? तो इसका ये मतलब है कि जो अमेरिका चाहता है, उसका पहला एम क्या था? उसका पहला एम है तख्ता पलट, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पे आए। ये पहली बात नहीं है कि ईरान में ऐसा उन्होंने नहीं किया। 1953 में मोहम्मद एक मस्जिद करके नाम होता था, जो उसको हटा के उन्होंने पहलवी को लेके आए थे। ये परिवर्तन होगा कैसे? एग्जैक्टली। अब जो दूसरी बात आती है कि अगर यूरेनियम की बात थी, वो भी अभी 412 kg यूरेनियम एनरिच्ड, उनको नहीं पता कहाँ पे पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो दोनों चीजें थी वो दोनों पूरी नहीं हुई हैं। तो अब अगर उसको हमला करना है, उनको जो बोला गया था मेरे एयरक्राफ्ट लॉक्ड एंड लोडेड है, तो कहीं ना कहीं अब रीडिप्लॉयमेंट चल रही है। क्योंकि जो 3 देश हैं, जो की देश हैं, कतर में सबसे बड़ा है यूएस सेंट्रल कमांड का बेस, जिसमें उनके हवाई जहाज F-35, F-22 और F-16 जैसे, और साथ में एयर टू एयर रिफ्यूलर्स भी हैं। तो ये बोला गया है कतर ने कि हम आपको अपना एयर स्पेस नहीं देंगे। यही बोला गया है सऊदी अरेबिया ने भी, ओमान ने भी। सर, तो ऑन दैट नोट ये अगला सवाल आगे मैं आपसे करूंगी, क्योंकि क्या अब ईरान पर किसी भी वक्त हमले के संकेत हैं? क्या ये काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है? क्योंकि हमले के काउंटडाउन को देखते हुए ही आज की ये बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ ईरान की ICBM तैयार और हमले का काउंटडाउन, क्योंकि ईरान में जापान के दूतावास ने कर्मचारियों को अब वापस भेजा है। गिने चुने ऑफिसर्स के अलावा ईरानी एम्बेसी भी खाली है। आम नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील की जा रही है। जल्द से जल्द ईरान छोड़ने को कहा गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या अब हमला किसी भी वक्त हो सकता है? क्योंकि बड़ी खबर और जो बात एक्सपर्ट्स भी लगातार कह रहे हैं, और वो बात उस लिहाज से समझिए जिससे साफ है कि ईरान की घेरेबंदी में अमेरिका जुटा हुआ है। एक और अगली बड़ी खबर है, मध्य पूर्व में लगातार सैन्य गतिविधियां जारी हैं। अमेरिकन ट्रांसपोर्ट विमान का पहुंचना जारी है। एयर रिफ्यूलिंग विमान भी मध्य पूर्व पहुंच रहे हैं। एयर ट्रैफिक वेबसाइट में लगातार नजर अमेरिकी विमान भी आ रहे हैं। तो यानी लगातार हो रही ये मूवमेंट एक महज प्रोजेक्शन तक सीमित नहीं है, क्योंकि ईरान की घेरेबंदी जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है, मध्य पूर्व में लगातार सैन्य गतिविधियां हो रही हैं। अमेरिकन ट्रांसपोर्ट विमान का पहुंचना जिस तरीके से जारी है, एयर रिफ्यूलिंग विमान भी मध्य पूर्व पहुंच रहे हैं। एयर ट्रैफिक वेबसाइट में लगातार अमेरिकी विमान नजर आ रहे हैं। ये साफ है कि किस तरीके से हलचल और तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। एक और खबर, अमेरिका और ईरान तनाव पर बढ़ती हलचल के बीच एक खबर है, जहां 4 ग्लोब मास्टर विमान डियागो गार्सिया की ओर रवाना हुए और अमेरिका से डियागो गार्सिया को रवाना हुए ग्लोब मास्टर विमान। हिंद महासागर में अमेरिका और ब्रिटेन का अहम सैन्य अड्डा डियागो गार्सिया से ईरान को टारगेट करना आसान, यानी एक और डिप्लॉयमेंट
और एक और प्रोजेक्शन जो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां साफ हो चुका है कि अमेरिका से डिएगो गार्सिया को ग्लोब मास्टर विमान रवाना हुए हैं और हिंद महासागर में ही अमेरिका ब्रिटेन का यह अहम सैन्य अड्डा है डिएगो गार्सिया। क्यों? क्योंकि ईरान को टारगेट करना यहां से आसान है। अब ईरान के एयर स्पेस पर अमेरिकी निगरानी कैसे? क्योंकि फारस की खाड़ी के ऊपर अमेरिकी MQ-4C ड्रोन और जासूसी के काम आता है MQ-4C ड्रोन। अब 17 घंटे तक लगातार MQ-4C की उड़ान को लेकर यह खबर सामने आ चुकी है। तो फिलहाल तस्वीरें भी आपके सामने MQ-4C ड्रोन को लेकर आज ये बड़ी खबर है। वो MQ-4C ड्रोन जो जासूसी के काम आता है। ऐसे में 17 घंटे तक लगातार MQ-4C की उड़ान को लेकर ही ये खबर सामने आई है। हालांकि खबर साफ है, ईरान पर अब कभी भी अमेरिकी हमला हो सकता है। ईरान के खिलाफ जल्द सैन्य कार्रवाई, ये अमेरिकी ऑफिसर्स भी कह रहे हैं। ईरान पर हमले के लिए सही समय का इंतजार किया जा रहा है। चैनल 12 के हवाले से फिलहाल इसको लेकर एक बड़ा दावा किया गया है, क्योंकि लगातार मध्य पूर्व में अमेरिका की भारी सैन्य तैनाती को लेकर दावे किए जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्शन हो रहे हैं, ये जो मूवमेंट हो रहे हैं, उससे साफ है कि अमेरिका की ईरान के खिलाफ ये पूरी घेरेबंदी है, जहां किसी भी वक्त हमला हो सकता है। और यही बात अमेरिकी ऑफिसर कह रहे हैं कि अब ईरान पर हमले के लिए सही समय का इंतजार और ईरान के खिलाफ जल्द सैन्य कार्रवाई होगी। तो फिलहाल ये तीन बड़ी खबरें एक साथ आपके सामने। चार ग्लोब मास्टर डिएगो गार्सिया की ओर रवाना जिस तरीके से हुए हैं और जासूसी के लिए काम आता MQ-4C ड्रोन जो कि 17 घंटे तक उड़ान भरता रहा। और साथ ही लगातार चैनल्स ये दावे कर रहे हैं कि अमेरिका की ईरान को टारगेट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब सवाल यही है कि सही समय का इंतजार हो रहा है, जो बात अमेरिकी ऑफिसर कह रहे हैं, क्योंकि हमले का आदेश कभी भी मिल सकता है। इस बीच ये तीन बड़ी खबरें एक साथ आपने देखी।